एलोवेरा, इसे हिंदी में हम घृत कुमारी कहते हैं, डीके पब्लिशिंग हाउस की किताब हीलिंग फूड्स के अनुसार इसमें लेक्सेटिव गुण होता है और ये इंटेस्टाइन फ्लोरा में सुधार और संतुलन करता है। हमारे आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है और पाचन तंत्र से हानिकारक परजीवी को बाहर निकालता है। इस पौधे से अनगिनत फायदे हैं। मधुमेह की रोग में, वजन कम करने में, सीने में जलन हो, डायबिटीज, गैस, घाव को भरने में, मुंह के छाले में, त्वचा संबंधी सारी बीमारियों में, सनबर्न, बालों में खुजली हो, बाल रूखे हों, झड़ रहे हों और पाचन तंत्र को सही करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियों से हमारे शरीर को बचाता है। इस पौधे को यूज करके हम अपने और अपने फैमिली की अनगिनत बीमारियों से दूर कर सकते हैं और इसे पहले से यूज करके बीमारियों से दूर रख सकते हैं। इस पौधे को हम अपने घर पे गमले में, डब्बे में या किसी जगह पे आसानी से लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम पौधे कैसे और कहाँ से लाएं और अपने घर पर गमले, डब्बों या कोई जगह पर हम इसे कैसे लगाएं और किस बीमारियों में किस तरीके से घर पर ही हम इस पौधे का यूज करें, यानी पौधे को लाने, घर में लगाने से लेकर इसका अपने घरों में ही किस बीमारी में कैसे यूज करें, ये सारे बातों को विस्तार से जानने वाले हैं, जिससे खुद से ही बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकें और बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकें। तो इसे स्किप किए बिना लास्ट तक देखें ताकि कोई भी बातें मिस ना हो और आप इसे अच्छे से यूज कर सकें। हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं नेचर एंड गार्डनिंग चैनल। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इस पौधे में बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, ई, B1, B2, B6, B12 ये भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और एंजाइम भी होता है। तो इसको हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन सी विटामिन काम करते हैं और किस बीमारी में कैसे इस पौधे को यूज करना है, इसे हम बाद में जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इस पौधे को हम लेंगे कैसे और इस पौधे को हम अपने घर के गमलों, डब्बे या किसी जगहों पे लगाएंगे कैसे। अक्सर इसमें दो तरीके के पौधे हमें मिलते हैं। एक डार्क हरे होते हैं और एक हल्के हरे होते हैं। ये डार्क हरे वाले हैं, इसके पत्ते छोटे, पौधे भी छोटे होते हैं और पत्ते पतले होते हैं और इसमें थोड़ा अधिक कांटे होते हैं और इसमें जेल भी, पत्ते छोटे हैं तो जेल भी कम निकलते हैं। और ये हल्के हरे हैं जिसके पौधे बड़े बनते हैं और इसके पत्ते भी मोटे होते हैं और इसमें कांट भी कम होते हैं और इसमें जेल भी हमें अधिक मिलती है। ये दोनों पौधे सेम हैं, दोनों में से कोई सा पौधे मिल जाए हम लगा सकते हैं। बस अंतर यही है कि एक में जेल कम निकलते हैं और एक में जेल अधिक निकलते हैं। बाकी कोई भी पौधे हम लगा सकते हैं। अब हम इसे कहाँ से लाएं? तो अगर कोई पौधा पहले से लगा हो तो उसके जड़ों में छोटे छोटे बहुत सारे बेबी पौधे आ जाते हैं इसके, तो वहाँ से यहाँ से हम निकाल के, जैसे ये है, यहाँ से हम निकाल कर और फिर अपने गमले, डब्बे में लगा सकते हैं। अगर ऐसे पौधे ना मिले तो हम इसे नर्सरी से लाकर और फिर लगा सकते हैं। इस पौधे को लगाने के लिए कम से कम 12 बाई 12 का गमले या डब्बे होने चाहिए। अगर हम ज़मीन पर लगा रहे हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं। इसको लगाने के 2-3 महीने बाद ही ये अच्छे से ग्रोथ कर जाते हैं, तो इसके जड़ें बड़े हो जाते हैं। तो कम से कम 12 बाई 12 का गमले या कोई डब्बा हो तो उसमें हम लगाएंगे। उसके लिए हम अच्छे से मिट्टी बना लेंगे। मिट्टी कैसे बनाई जाती है गमले या डब्बे के लिए, वो चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। मैंने पहले से अपलोड करके रखा है। गमले में मिट्टी रखने के बाद इस पौधे को बिल्कुल आसान तरीके से हम लगा देंगे। अगर हम इस पौधे को डायरेक्ट पौधे से निकालते हैं, पौधे की जड़ों से, तो उसमें अगर कुछ जड़ें इसकी टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, ये आसानी से लग जाते हैं। तो लगाकर और हल्के हम पानी दे देंगे। और इस पौधे में पानी कम डाले जाते हैं, तो हम
5 से 6 दिन पर जब मिट्टी की नमी कम हो जाए तो हम इसमें पानी देंगे, ये अच्छे से ग्रोथ कर जाएंगे। ये तो बातें हो गई कि हम अपने घरों पे इस पौधे को कैसे लगाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से बीमारी में किस तरीके से इस पौधे को हम यूज करेंगे। इसको हम 2 तरीके से यूज में लेते हैं, इसका जूस बनाकर और इसका जेल निकालकर। इसका जूस बनाने के लिए हम नीचे वाले सबसे बड़े पत्ते को निकाल लेंगे और इसे अच्छे से पानी से धो देंगे। अच्छे से धोने के बाद इसको हम कटिंग कर देंगे। पहले दोनों साइड के एक कांटेदार वाले को हटा देंगे और इस साइड को भी हटा देंगे। अब इसको छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे ताकि इसके जेल निकालने में आसानी हो। अब इसके बाहर वाले पर्दे को निकाल देंगे और बीच को जेल को इसे अलग कर लेंगे। इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे। इसके बीच वाले जो जेल होते हैं वो लसीले होते हैं, इसलिए हाथों में पकड़ लेते हैं। ऐसे करके हम सारे के बाहरी परत हटा कर और इसके अंदर की जेल निकाल लेंगे। ये अपना ये लास्ट है, सारे जेल निकल गए। इस तरीके से हम जेल को निकाल लेते हैं। और फिर इस जेल को मिक्सर या जूसर में डालकर इसका हम जूस निकाल लेंगे। इस जूस को कई बीमारियां ठीक करने के लिए हम इसे ले सकते हैं। शरीर को वजन कम करने में ये बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें एंजाइम विटामिन बी होता है जो शरीर के फैट को एनर्जी में बदलता है और शरीर का वजन कम करता है। इसके लिए आधे गिलास पानी और आधे गिलास जूस मिलाकर सुबह खाली पेट पिए तो वजन कम करने में बहुत फायदेमंद होंगे। सीने में जलन हो, डायबिटीज, गैस, कब्ज हो तो इसके जूस में डिटॉक्सिफाइंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो पाचन को सही करता है और ये सारी बीमारियों को दूर करता है। इसके लिए इसके जूस में पानी या नारियल पानी मिलाकर पी सकते हैं। जूस को मीठा करने के लिए हम शहद डाल सकते हैं। जूस का स्वाद अच्छा करने के लिए खीरे या सेब का जूस भी हम मिला सकते हैं और मिलाकर इसे हम पी सकते हैं। इस जूस को सुबह के टाइम खाली पेट पिएंगे। इसमें लेटेक्स एक पीला चिपचिपा अवशेष होता है जो गंभीर रूप से कब्ज को भी ठीक करता है। इसके लिए जूस को रात में सोने से पहले पिए तो बहुत फायदे करेंगे। इसके जूस को कौन कौन सी बीमारी में और कैसे यूज करते हैं ये हमने जाना ना। अब हम देखते हैं कि जेल को कैसे बनाएंगे और इसको कैसे कैसे यूज करेंगे। इसके जेल सारी सौंदर्य को बनाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड, विटामिन ए, बी, सी और ई होता है। B1, B2, B6, B12 भी इसके जेल में होते हैं जो स्किन को क्लींजिंग करता है और स्किन को मॉइस्चराइजिंग करता है। इससे स्किन साफ, सुंदर और कोमल बनते हैं।
इसके लिए इस जेल में थोड़ा हल्दी पाउडर को डालकर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर फेस में, हाथ पैरों के स्किन में रात को सोने से पहले लगा लेंगे। फिर सुबह में इसे धो लेंगे। ताज़े जेल को हम अधिक दिनों तक नहीं रख सकते, तो इसको बंद डब्बे में 1 सप्ताह तक हम रख सकते हैं। अगर पौधे से पत्ते निकाल कर जेल निकाल रहे हैं तो हम उतना ही लें जितना ज़रूरत हो। अगर बालों में खुजली हो, बाल रूखे हो, बालों में रूसी हो या डैमेज हो रहे हो, इसके लिए इसके जेल बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इस जेल में अमीनो एसिड और विटामिन अधिक होती है। इससे बालों को मॉइस्चराइजिंग करता है, बाल मजबूत और अच्छे बनते हैं। इसके लिए इसके जेल को बालों के जड़ों में हल्के हाथों से अच्छे से लगाएंगे और फिर 30 मिनट के बाद हम इसे धो लेंगे। अगर बाल तैलीय हो तो 2 चम्मच जेल में 1 चम्मच नींबू का रस और आधे कप पानी मिलाकर शैम्पू करने के बाद धो लेंगे और ऐसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे और फिर इसे पानी से धो लेंगे। मुंह में छाले हो तो इसके जेल बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इस जेल में एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। इस जेल को मुंह के छालों पर कुछ देर रखने के बाद हटा दें तो इससे छाले बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा ये जेल घाव को भरने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये जेल एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक होता है। इस जेल को घाव पर लगा कर रखने से घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। घाव पे लगाते समय इस जेल में बिल्कुल भी पानी नहीं होनी चाहिए। अगर सनबर्न यानी धूप से जल गए हों, लाल त्वचा हो गए हो, पपड़ीदार हो गए हों, त्वचा पर पैच बन गए हों, त्वचा में खुजली हो रही हो, इस जेल को हम लगाएं तो बहुत फ़ायदेमंद होंगे। स्किन जल गए हों तो जलन को कम करने में भी ये जेल बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए जेल को आइस ट्यूब ट्रे में रखकर जमा लेंगे। फिर इसे जलन वाले एरिया में लगाएंगे तो बहुत राहत मिलेगी और बहुत फ़ायदे करेंगे और जलन बिल्कुल कम हो जाएगी। जूस और जेल के अलावा इसको हम खाने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ताज़े पत्ते को सब्जी बनाकर, चटनी काफ़ी स्वादिष्ट तरीके से बनाकर हम खा सकते हैं। गर्मी के मौसम में इसके ताज़े पत्तियों को हम सलाद में डालकर भी खा सकते हैं। आप इस एलोवेरा के पौधे को अपने घरों पे लगाकर और इतने सारे फ़ायदे ले सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें।